करते होंगे रथ यात्रा। रथ यात्रा बड़ी अच्छी होती है। अभी हम लोग कल भी जा रहे हैं कनेटिकट में। कनेटिकट में इस्कॉन टेम्पल रथ यात्रा कर रहे हैं। तो या अब लखनऊ कभी मौका मिले। लखनऊ लखनऊ is keeping the Sanatan flag very high in the air. हाँ, दैट्स नाइस। वो कैसे? तो अब वो तो है, मतलब कैसे मतलब वो मंदिर में जो वो सब होता है उसकी वजह से? नहीं नहीं, वैसे भी है, वैसे भी है, सनातन का वैसे भी जरा है। ज्यादा ही। हाँ, अरे होपफुली देखो यार, खैर एनीवे, मतलब वो तो अब देख वैसे समय। होता है वहां पे। मैं भी देख रहा था आपके इस्कॉन लखनऊ में। एवरी संडे को वो होता है, वही जो बिल्कुल जो सेम प्रोग्राम है, फीस्ट हाँ, और मेरे आरती, फीस्ट और उसके बाद लेक्चर भगवत गीता पे। तो यार इट्स नाइस। नहीं, अभी मेरा मौका नहीं लगा वहां जाने का। हाँ, थोड़ा दूर भी होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि वो है उधर लेकिन ये है हाल में। लेकिन ये है कि है, अब हम्म। मतलब so many classes of Gita are going on, मतलब चलो ठीक है, nothing bad in that, नो नो नो, नॉट एट nothing। ऑल। बैड का क्या सवाल है? हाँ, वही तो। ऐसे ही है। नमस्ते बबूदा। हेलो जी, नमस्ते। हेलो। हाँ, नमस्ते बबूदा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम्म, हम्म, करते हैं स्टार्ट। करे हाँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भाभी आप पढ़ेंगी है ना? हाँ चैप, हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। चैप्टर 15 का 12th। 12th। पुरुषोत्तम योग का ना, हाँ, 12। हाँ, चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग का हाँ, 12वां श्लोक। ठीक। खुला हुआ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं यदादित्यगतं तेजो तेजो जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि तत्तेजो मामकम्। मामकम्। यज्ञागो तदेसे विधि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम महम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है।
सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं। देखते तो हम लोग रोज हैं, लेकिन आप काफी एक्सप्लेन कर ही फील दिया करने उन्होंने। की, हाँ उसको फील करने की बात है नहीं, बस। वो आप फील रोज ही इस देखते तरह से हैं कर जल सकते हैं ना। चराचर। अभी आप ये सोचे कर मैं कि भाई सूरज ना हो तो फिर ये लाइफ खत्म हो जाएगी। सूरज अगर नहीं रहेगा तो आप वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना। मतलब हम भगवान को भी टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, तब उसी तरह से सूरज को भी टेक फॉर इसीलिए ग्रांटेड जल करते हैं। चढ़ाने का नियम है। हाँ, जल जल जलाने चढ़ाने का का नियम ये नियम है बहुत सुबह पुराना है। उठकर। हाँ, तो वो बहुत पुराना, बहुत पुराना। सूर्य देवता को आज भी लोग, बहुत सारे लोग ही जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नहीं, हम सूर्य लोग को सभी जल लोग चढ़ा। चाहते हैं। अग्नि का देखिए कितना महत्व है, बिना बहुत आग सारे आग के धर्मों कुछ में। भी, है ना। तो अग्नि को का कितना ज्यादा महत्व है, चंद्रमा का कितना महत्व है ना। तो सूर्य का तो भाई आप समझ ही लीजिए। तो मतलब ये आइडिया ये है कि भगवान इसलिए बता रहे हैं, मेरे ख्याल में क्या ये है ही है, ताकि आप उनको याद करें जब भी आप सुबह उठें और धूप देखें, तो आप यू शुड बी ग्रेटफुल कि भाई आज, हम्म। एक तो आज हमें सुबह जगने को मिला है, दूसरा सूरज देखने को मिला है ना। और इसी से हम लोग का देखो, कितना लोग धूप में ना बैठे तो जाने कितने रोग हो जाते हैं, है ना। विटामिन डी के बिना कैसे काम चलेगा। जैसे पुराने तो लोग थे ना जो गाँव वाँव में, अभी हाँ भी, हाँ हाँ। अरे भगवान, अरे भगवान कितना बरसोगे, अगर ज्यादा बारिश हुई तो वो हाँ, लोग इस टाइप भगवान से, को ही यस। एड्रेस करते हाँ हैं। हाँ हाँ एड्रेस हाँ। भगवान को ही करते हैं, कितना तपाओगे भगवान, है ना। तो लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं, पर गाँव में वो तो पहले मतलब वैसे ही। वो हाँ, सरेंडर की वो देखिए ना, इसमें ये कहने में ही सरेंडर है। भाई लोगों को अगर आप एहसास चाहो था तो। कि हाँ, ये सब भगवान ही करा रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं आप, है ना। यहाँ पे भगवान एक तरह से रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई जितना सूर्य, अनपढ़ देखता ही भगवान पर वो हाँ, उसका जो विश्वास। जितना अनपढ़ है, वो अनपढ़ होने से और भक्ति से कोई संबंध नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ वैसे ही बेकार हो रहा वो है तो ना। भक्ति से दूर है, अपने अपने ऊपर ज्यादा विश्वास हो जाता है ना, हाँ हाँ भगवान के ऊपर हाँ नहीं। हाँ, उन्हें जरूरत क्या है भगवान की। भगवान की उनको हम्म। जरूरत ही नहीं है भाई, वो केवल है ना। बात करता है। तो उनके अंदर में तो ये एहसास है ना कि जो कुछ भी किया है मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है। तो उनको जरूरत ही नहीं है भगवान की, आज की डेट में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये श्लोक पे अगले 3 श्लोक इसी तरह के हैं। भगवान अपना बता रहे हैं कि जस्ट की, ताकि आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस जागे थोड़ा सा इन चीजों को। देखो ना, पहले भी श्लोकों में आ चुका है ना, पानी में मैं स्वाद हूँ, है ना। हर चीज में आ चुका है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान के बिना संसार में कुछ है ही नहीं है, है ना। तो भगवान का बिल्कुल। स्वाद, तो सोचो आप, उसी जमीन से क्या नाम है, गुलाब का फूल भी पैदा होता है और गेंदे का फूल भी पैदा होता है। वो कैसे होता है, एक में सुगंध दूसरे तरह की होती है, दूसरे में सुगंध दूसरे तरह की होती है, उसी पृथ्वी से आती है। कैसे होता है ये सब चीज, है ना। उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप कुछ भी देते रहो, है ना। तो ये तो बहुत। भगवान, उसको भगवान को मानना ही पड़ेगा यार, है ना। इतना इतना बड़ा समुंदर कहाँ से पैदा हो गया, वो अपनी जगह पे भी है। तो ये है। एक्चुअली इससे एक चीज और इसमें लगती है कि इस तरह से कि इससे आप लॉर्ड कृष्णा को
जगह जगह याद कर सकते हैं कि पानी के हाँ स्वाद हाँ में है, बल में है, लोगों की एबिलिटी में है, सन में है, सन के जो तेज है उसमें है, मून के तेज में, फायर के तेज में। तो इससे आप मतलब अपने आप को हमेशा तो लॉर्ड चौबीसों कृष्णा घंटे से भगवान जोड़ से सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। जोड़ सकते हैं। चले अगला पढ़ते हैं, हाँ? गपूदा, हम्म। तुम्हें कुछ कहना है गपूदा? हम्म। नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ, अगला वाला पढ़ो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐसा ही है। लगता है, हाँ बिल्कुल। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। गामाविश्य गामाविश्य च च भूतानि भूतानि धरयामि धारयाम्यहं अहमोजसा मुजुषा पुष्णामि पुष्णामि चौषधि चौदशी सर्वा सर्वाः सोमो सोमो भूत्वा भूत्वा रसात्मकः। रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी सारी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन बाद मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस तरह धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इस प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। इसके कंटेक्स्ट में जैसे मैं दो एक चीज शेयर करना चाह रहा था। तो एक बार ना इस्कॉन दिल्ली में एक जो इंडिया में जो स्पेस, आई मीन इसरो। स्पेस ऑर्गेन इसरो, हाँ इसरो, स्पेस इसरो से एक साइंटिस्ट वो आए थे। ही हैड रिटायर्ड एंड ही हैड टेकन अप यही कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो जैसे जो भी सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं।
कह रहे थे कि उस सैटेलाइट को सिर्फ 1 डिग्री भी मूव करने के लिए यू हैव नो आइडिया हाउ मच एनर्जी, हाउ मच कैलकुलेशन वी हैव टू डू। सो इसलिए ये बिल्कुल सच है कि मतलब लॉर्ड जस्ट कह रहे हैं, आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, वन शुड हैव नो डाउट, एटलीस्ट मुझे तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जो एक बार शीला प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि यू सी, जो लॉर्ड राम का ही बता रहे थे कि जब वो सेतु ब्रिज बनाना था तो उन्होंने पत्थर कैसे वो रखने थे, तो उन्होंने कहा भाई आप अपन इसमें राम लिख के, तो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, द स्टोन के ऊपर राम लिख दीजिए एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। तो बदल कहते हैं दिया यू है। सी, ये है लॉर्ड राम की पोटेंसी, द नेम हाँ की मेरे पोटेंसी, नेम की शक्ति। और वेर एज वही अगर आप ऐसे आप अगर वो देखें कि मतलब ऐसे टाइटेनिक का एग्जाम्पल दे रहे थे, ह्यूमंस को लग रहा था कि ये कभी इनडिस्ट्रक्टिबल है, ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज इट गॉट डिस्ट्रॉयड। सो अनलेस लॉर्ड की उसमें वो नहीं होगा, मतलब रजामंदी, तब तक कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो या अरे भाई, ये बड़ा बहुत बहुत अच्छी बात बताई करम कि अब हम आज की डेट में जिंदा हैं वो भी केवल भगवान की कृपा से। वो जो है ही वॉन्ट्स अस, ये सारी चीजें, रस आ रहा है उनमें वो भगवान से आ रहा है। हम जो भी जीवन का आनंद ले रहे हैं वो उनकी वजह से है। हमारा एग्जिस्टेंस ही उन्हीं की वजह से है। अदरवाइज ये जो है अर्थ फ्लोट ही ना करे, या अर्थ की ऑर्बिट सूरज के चारों तरफ ही ना हो, दिन रात ना हो, है ना। लोग कहेंगे अरे यार ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आती है? वो उसको कौन पैदा कर रहा है? तो वो जैसा कह रहे हैं ना कि ही एंटर्स ईच एंड एवरी यूनिवर्स और ईच एंड एवरी प्लैनेट, और उसका पोषण करते हैं। और वो हमारे अंदर भी एंटर करते हैं परमात्मा के रूप में। ये इसको मतलब ये सब दीज आर फैक्ट्स। इसके अंदर में कोई अंधभक्ति या इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। दीज आर फैक्ट्स। मतलब ये, फैक्ट्स। इसको अगर डिस्प्यूट करते रहो, आप बकवास करते रहो, तो आपका मर्जी है। वो आपको भगवान ने फ्रीडम दिया हुआ है, आप एथीस्ट बन जाओ, वो तो भगवान ने ही दिया हुआ है वो फ्रीडम। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जिंदा रहोगे। आप मरना तो पड़ेगा आपको, तब भी आपका बुढ़ापा आएगा, तब भी आपकी बीमारी आएगी। आपके एथीस्ट बन जाने से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आपको मतलब, तो दे कैन ट्राई, बट क्रम है वो, मतलब आपका एक लिमिटेशन है उनकी। वो भी अल्टीमेटली यही कहते हैं कि भगवान से प्रे करिए अब आप। मे आई ऐड समथिंग? ओह यस यस, आप, हम तो हमारा ही पॉज हो जाता है। एक्चुअली में इसमें उन्होंने कहा है कि एक परमात्मा का एक अंश आपके शरीर में रहता है, उसको आत्मा के मतलब परमात्मा कहते आत्मा, हैं। आत्मा है। आत्मा, हम तो लोग तो हैं बहुत ही उनके अंश। हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक। तो ब्यूटीफुली सेट कि जब तक आत्मा है तब तक तो आपका शरीर जिंदा है, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। तो अब ये जो है भगवान, ये है कि सारी चीजें जो है अगर मतलब उसी की ओर प्रेरित करनी है, भक्ति की ओर, तो अगर भक्ति में आप लगे हैं तो हो सकता है भाई आप आसानी से वो इससे निकल जाए। और बाकी ये सब तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये तो बॉटनी में भी कहा जाता है भाई चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। तो वो तो है ही है, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। और बाकी ये है कि जब तक आपके शरीर में आत्मा है, आत्मा प्रभु की कृपा से है, तब तक आप जिंदा है, तब तक आप सोच रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और बाकी ये है कि तो उनको सरेंडर तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं आप तो भैया, वैसे मेरे को मतलब एज ए लेमैन मतलब मेरे तो यही समझ में आता है।
ये ताऊ जी आपने बड़ी अच्छी बात कही ना, जैसे कि बॉटनी में भी ये पढ़ाया जाता है। एक्चुअली इससे मुझे पता है ये और लगता है कि हमारा ये भगवत गीता एटलीस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड है। भागवतम तो और भी ज्यादा मतलब उससे ओल्ड है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई हुई हैं विच जो कि साइंटिस्ट अब जाके उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और जो भी उनकी लिमिटेड थॉट है उसको मतलब उसको यूज कर पा रहे हैं। वी शुड, जैसे कि भागवतम में बहुत पहले बता रखा था कि हमारा यूनिवर्स, हमारा प्लेनेट, ये सब गोल हैं। अंडकोटि करके बताया हुआ ब्रह्म संहिता में। इसको मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न मॉडर्न साइंस को पिछले 1000 साल में उनको बहुत टाइम लग गया। पहले गैलीलियो इन सबको बहुत टाइम लग गया टू कम टू दैट कंक्लूजन। माई पॉइंट बीइंग कि हमारा जो ये भगवत गीता, भागवतम, ये सब, दिस इज साइंटिफिक एंड इट इज रियली प्रोफाउंड लिटरेचर है। ये प्रोफाउंड, ये सब फैक्चुअली प्रोफाउंड है ये। इसलिए ये जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इज कि कुछ पार्ट्स आपको लगेंगे कि अरे ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, बट वो हमारी समझ की लिमिटेशन है। एटलीस्ट मैं अब ये मानता हूं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड एंड एबल टू अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज ये सब बिल्कुल प्रोफाउंड फैक्चुअल ट्रूथ्स हैं ये भगवत गीता एंड भागवतम में। जैसे अभी आपने कहा कि आप बॉटनी में पढ़ाया जाता है कि मून की वजह से ही ये जूसेस और ये सब होते हैं इसमें, जबकि ये भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले लॉर्ड ने अपने आप बता दिया है। तो मेन बात मतलब वो भगवान ने कहा चंद्रमा में भी जो तेज आता है वो मेरी वजह से है। सूरज में जो तेज आता है तो मतलब अभी भी बॉटनी तो यही कह रहा ना चांद से आता है, लेकिन हम्म। चांद से भी भगवान से आता है। दिस इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज वेरी वेरी सेंट्रल टू आवर एग्जिस्टेंस। भगवान आप किसी को भी माने, बट द गॉड इज देयर, मतलब दैट इज फॉर श्योर। चांद में क्या नाम है, मतलब ये दैट पार्ट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या ये नहीं, यस। ये तो बहुत बढ़िया कहा कि भाई ये सारे जो है ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। ये तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो तैर रहे हैं। एंड इट वाज रिटन 5000 ईयर्स बैक। तो वो तो खैर है भाई, उसमें यू कैन नॉट चैलेंज दिस। तो बाकी नहीं ये तो भाई, खैर हम लोग अब जैसा जो पढ़ रहे हैं दैट इटसेल्फ इज ए ट्राइब्यूट टू क्या नाम है, मतलब ये इन ऋषियों मुनियों ने, जिन्होंने, व्यास देव ने, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट करके बचाया हुआ है ना। अगर इसीलिए पढ़ना, इनको ये पढ़ाना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज तो ये खत्म ही हो जाएगा। वेदास जैसे काफी हद तक वैनिश हो गए हैं। यस, आई एग्री, आई एग्री। क्योंकि वो अब ये कुछ अब अब संस्कृत की यूनिवर्सिटी, भाई संस्कृत नेक्स्ट, जो है, संस्कृत की यूनिवर्सिटी वगैरह खुद खोल रहे हैं भाई, कुछ कर रहे हैं वो। हाँ। नहीं नहीं, ये तो काफी चल रहा है भाई। ऐसा हम्म। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, है, चल रहा है लेकिन क्रम है, लेकिन ये अब लोग लेकिन अब मतलब लेकिन प्रॉब्लम्स है कंट्री की अपनी, वो बहुत सब है। कुछ है। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो चले बट अगला वाला। हाँ, अगला वाला मैं मैं पढ़ता हूँ। पढ़ूँ। हाँ, पढ़ो हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ। 14। चलो हम हाँ एक हाँ और पढ़े थे। हाँ, 14। अहम वैष्णरो भूत्वा प्राणिनः दे माश्रिता प्राणापान समयुक्ता पचामयत्रम चतुर्विधम। अहम अहम वैश्वानरो वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणिनां प्राणिनां देहम् देहमाश्रितः आश्रितः प्राणापान प्राणापानसमायुक्तः समायुक्तः पचामि अन्नं पचाम्यन्न चतुर्विधम्। चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्नार हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 तरह के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है।
जब वह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जागती है, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख जागती है। कभी कभी अग्नि जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5:0901 में इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर भी स्थित वंडरफुल और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयमाग्नि वैशानरो यो यमन्ता पुरुषे येन दमत्रम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, जब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1:02:27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दायोऽन्तः प्रतिष्ठा न च। भगवान शरीर के भीतर, शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, और यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी स्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जैसे पेय हैं, कुछ चबाए जाते हैं जैसे भोज्य है, कुछ चाटे जाते हैं लेह, तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। बताइए, इतने साल पहले लिख दिया गया कि वो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। क्या अग्नि अग्नि ही आपके खाने को पचाती है? अग्नि, ओ ब्यूटीफुली सेड। आपके आधे रोग तो पेट से ही होते हैं, आधे क्या और ज्यादा ही। जठराग्नि है ना, जठराग्नि, गैस्ट्रिक जूस जठराग्नि कहलाती है ना अंदर। तभी तो कहते हैं ना, ठंडा पानी नहीं पियो खाने के ऊपर ना। तो वो सब भगवान की है देन सारी। भगवान ही चाहेंगे तो भूख लगेगी, भगवान ही चाहेंगे तो पचेगा। हाँ, ये तो है। मतलब अब देखो ना, यहाँ पर पहले गीता तो से भगवान ने समझ। कहा क्या करना बेटा, कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, तुम बताओ। हाँ, नहीं नहीं, अरे यही है कर्म। देखो ना, भगवान एक तो पहली बात वो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। फिर अब वो कह रहे हैं कि मैं वो जठराग्नि के रूप में, अमाशय के अंदर में अग्नि के रूप में हूँ। अगर वो अग्नि नहीं रहेगी तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा फिर वो ये भी कहते हैं कि प्राण और अपान, 2 तरह की वायु में मैं प्रवेश करके उसको पाचन क्रिया को मैं मतलब चालू करता हूँ। उसी की वजह से खाना पचता है। यू नो, भगवान कर्म है, जठराग्नि की वजह से आपको भूख लगती है, और प्राण और अपान वायु जो है जिसमें कि भगवान प्रविष्ट होकर के वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपका खाना पचा भी रहे हैं। तो यू सी क्रम है, ऑल द आइडिया, ये सब जितना बताया जो उन्होंने पिछले 3 श्लोकों में, केवल आपकी कृष्ण भावना, मतलब सो दैट आपके अंदर वो भगवान की भक्ति, उनकी पूजा करने की इच्छा जगे। ग्रैटिट्यूड, ये हाँ, मतलब उनकी तरफ एक्चुअली एक चीज ये भी साफ समझ में आती है कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कॉन्शियसली डिसाइड कर रहा है नहीं जाके डाइजेस्ट करो। हमारा हम इट इज टोटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, भाई देखो ना, डाइजेशन आप होना। खाना जो हम खा रहे हैं उसके बाद में जो मल निकलता है वो उसकी शेप बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, और वो उसी मतलब जितनी आपकी तबीयत ठीक होती है उतनी उसी हिसाब से आपका मतलब वो एवैक्यूएशन होता है। उसी हिसाब से आप कर पाते हैं, उसी हिसाब आपको भूख लगती है। क्या नाम है मतलब। तो यार ये वाकई जो अरे, ये
इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो सब तो जो है, अरे इसमें उन्होंने खुद ही कह दिया है भाई। हाँ इतना ज्यादा उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो सब जगह भगवान है, भगवान की इच्छा से ही। अच्छा, ये मैंने ये देखा है कि जब हमारी सास भी थी ना या ससुर थे, तो लास्ट टाइम में उनको भूख ही मर गई थी, एकदम खाते ही नहीं थे, खाते ही यस, नहीं थे बिल्कुल भी। ये हमारी नानी के ये साथ भी हमारे यही हुआ था एग्जैक्टली। यस, ये बट ये मैंने नेचुरल। मतलब खाते ही नहीं थे बिल्कुल भी। फिर डॉक्टरों ने ग्लूकोज वगैरह, मतलब वो कैसा भी 10 तरह का बना दो, खाएंगे नहीं खाएंगे। हमारी सास ने भी खाना एकदम ना, बहुत आधी रोटी पे और नहीं उस पे, नहीं, मतलब ये तो बहुत ये पास से देखा है इसमें मैंने तो। इसमें मुन्नी कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है। नहीं, मैंने पहली वो तो, बार ऐसे देखा हाँ, ना, नहीं नहीं, वो तो, सास का तो देखा ना मैंने। हाँ, नहीं नहीं, वो तो जब आदमी अंतिम उसमें आता है। तो वही ईश्वर का है मर्जी, मतलब कनेक्शन ये है कि ईश्वर की मर्जी से ही देखो, मेरा भूख मेरा लगती अपना है, व्यू खाना है, पचता है। मेरा अपना व्यू है, वन शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट द ओल्ड एज। अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, देन यू विल स्मूथली सेल टू दैट वर्ल्ड। अगर आप उसी में उलझे रहेंगे, वो कृष्ण भावनामृत में भी कहते हैं, आपको अपने को मानना पड़ेगा कि हम बुढ़े हो गए, हमें मतलब अब हाँ हाँ, जाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं मानते, दिस इज योर फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप, एक उन्होंने तो बताया ही है कि ये जीवन मरण का चक्र तो है, वो खत्म होगा भगवान की कृपा से। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ 100 साल जीने के लिए आए हैं, तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप नहीं जी सकते। मतलब उसको डेफिनेटली है। तो बाकी इसमें बहुत अच्छा भाई कहा है। वही अगेन कि हर आदमी के अंदर एक भगवान का अंश आत्मा होता है, और उन्होंने कहा भाई हम आपके पेट तक में बैठे हैं और क्या करें। अब और क्या। हाँ, हम आपके कैसे पेट, समझाएं आपको। आपके कैसे समझाएं। कैसे समझाएं। चलो मेरे ख्याल से नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। हाँ पढ़ दो, नहीं तो हम ही पढ़ दें। चलो तुम अब पढ़ दो। चलो पढ़ो 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 पूरा। नहीं या नहीं, हम नविता पढ़ चुके। नविता नहीं, को पढ़ अच्छा है, देना। हाँ आप पढ़ने दो, आप पढ़ दो। लेट अदर्स आल्सो रीड। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेव विद्येव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे हृदय में अंतर्यामी भी है। वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं
और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता जना नाम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो श्री कृष्ण उसे अवश्य बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को श्री कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योहो सो सर्वे वेद्रे गृह्यते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का ज्ञान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे श्री कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही परम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। ततु समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान, वेदों के लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। सिद्धि प्राप्त करता है, इसका मतलब कहाँ पर? यहाँ लिखा है मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ। 3 अवस्था मतलब बचपन और जवानी और बुढ़ापा से है क्या? लास्ट में है। हाँ, मैंने देख लिया भाई, अब ये तो नहीं हाँ, समझ तो में। ये नहीं, उसके आगे बता रहे हैं ना, मतलब वन कैन अटेन परफेक्शन इन 3 stages by understanding हाँ Vedic literature. One can understand his relationship with the supreme personality of Godhead. तो पहले तो आपको संबंध ज्ञान मिल जाता है। संबंध, ये मेरा सिद्धि वर्ड मेरा यूज कर एक दिया ना सेकंड, इन्होंने हिंदी में, एक सिद्धि। सेकंड, हाँ हाँ। एक सेकंड में। तो मेरी भगवान से क्या रिलेशनशिप है, मेरा उनसे क्या संबंध है, पहले आपको वो मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोसेसेस वन कैन अप्रोच हिम, कि फिर उस संबंध ज्ञान होने के बाद आप अभिधेय, आप किस तरह से उस संबंध में किस तरह से एक्ट करें, कैसे आप भगवान के लिए काम करें, कैसे आप अपनी एक्टिविटीज को उस रिलेशनशिप के तरह से मोल्ड करें। फिर एट द एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम गोल विच इज नो अदर देन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वो है प्रयोजन, वो है फाइनली आपको भगवान से प्रीति डेवलप हो जाती है। वो फाइनल सिद्धि है कि आपको लव भगवान से हो जाता है, कि आप भगवान में ही आपका मन लगना शुरू हो जाता है। वो तो फाइनल 3 सिद्धि है। अवस्था। तो पहली अवस्था है जिसमें आपको संबंध ज्ञान मिलता है,
दूसरा, आप उस संबंध ज्ञान के हिसाब से एक्ट करने लगते हैं, उसको ये कहते हैं अभिधेय। और फिर ये जब आप करते रहते हैं, यही साधना भक्ति है। उसका फिर थर्ड पार्ट आता है, जिस वो अपने आप की, जब आपके अंदर प्रीति पैदा हो जाती है, प्रयोजन प्रीति पैदा हो जाती है टुवर्ड्स भगवान, आपका मन पूरा भगवान में लगने लग जाता है। ये है 3 स्टेजेस है परफेक्शन की। ये बहुत बहुत इसमें सही पढ़ बात। के ये जो है ना, यहाँ पे इन्होंने वर्ड सिद्धि यूज कर दिया है एक्चुअली हिंदी में। हाँ, एक्चुअली वस्ताद वो सिद्धि वो प्राप्त। इसी वजह से, क्योंकि सिद्धि का क्या नाम है, हम लोग के यहाँ हिंदी में या जैसे लोगों को ना, नॉर्मल लोगों को, तो हाँ भाई कोई जादुई शक्ति मिल जाएगी आपको, आप अंतर्ध्यान होने की शक्ति आ जाएगी आपको, आपको पता नहीं क्या क्या करने की शक्ति आ जाएगी, उससे मतलब लोग सिद्धि से लगाते हैं। वो यहाँ पर वो नहीं है, इज ए वो मतलब 3 stages ऑफ परफेक्शन ही सेइंग इन इंग्लिश में। इन इंग्लिश में। कि क्या नाम है, 3 तरह का, जो जो ये वरुण ने बताया कि भगवान और आपका संबंध क्या है, फिर अगर वो संबंध पता चल जाता तो आप कौन सा रास्ता, मतलब व्हाट आर द पाथ यू विल टेक, एंड फिर उसके बाद में आपके अंदर में क्या, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप उसको कैसे अचीव कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो वो जो है, इट इज फार फार अबव एनी काइंड ऑफ सिद्धि। और वो बल्कि ये भक्ति योग करने से भी सिद्धि मिलती है लोगों को, ये वाली सिद्धियां भी मिलती हैं जिसके बारे में, जो कि मेडिटेशनल योगा वगैरह से, बट लेकिन वो लोग क्योंकि भक्त होने की वजह से उसका मिसयूज नहीं करते हैं, वेर एज अदर्स क्या नाम है, दे टेंड टू मिसयूज उन सिद्धियों को। हम्म। एक्चुअली मैंने तो जब ये पहली बार पढ़ा था ये वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि इसमें भगवान कह रहे हैं ना कि मुझी से रिमेम्बरेंस, नॉलेज और हाँ फॉरगेटफुलनेस सब उन्हीं से आता है। तो एक्चुअली अगर आप थोड़ी देर देखें तो आप अपनी लाइफ ऐसा कंडक्ट ही नहीं कर सकते बिना इन चीजों के, कि रिमेम्बरेंस कि भाई कब मुझे क्या करना चाहिए, नॉलेज कि मैं कैसे कोई चीज करूं, और फॉरगेटफुलनेस कि भाई कभी कभी आपको मतलब कि कौन सी चीज नहीं करनी है, तो भगवान उसको भी हाइड कर देते हैं। तो मतलब ये मेरे को कई बार मैंने इसको नोटिस किया है कि भाई रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, इसके बिना आप अपनी लाइफ कंडक्ट ही नहीं कर सकते। आप ना फॉरगेटफुलनेस नहीं होगी तो ना। आप हर समय जो आपके दुश्मन है उन्हीं के बारे में आप सोचते रहोगे। लेकिन फिर भगवान आपको हाँ अंदर से ही नॉलेज देते हैं टू फॉरगेट, टू फॉरगिव। ये भी मैंने देखा है, तो हाँ इसलिए नहीं मेरे है, को बड़ा पावरफुल लगा था। पिछले जन्म का भी जो फॉरगेटफुलनेस है, ये भगवान से ही दी हुई है। क्या नाम है, आप पिछले जन्म का भूल जाते हैं, अदरवाइज अगर आप पिछले जन्म का आपको याद रहे तो आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा भाई। कि हाँ क्या फिर नाम हाँ लड़ते है, रहोगे। हाँ फिर आपको यही लगेगा, अरे यार इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इसको कैसे, क्या नाम है, हाउ टू टेक रिवेंज एंड ऑल दैट, यूजलेस चीजें। और फॉरगेटफुलनेस का तो ये तो हम लोग का कितना बार डेली एक्सपीरियंस है कि आप किसी चीज को करने का सोच के चले हैं घर से, और वहां पहुंच करके आप उसके बारे में वही काम नहीं करेंगे और उसको बिना करे हुए आ जाएंगे, तब जब आप घर पहुंच जाएंगे तब को आप याद करें आएगा कि अरे यार हम तो इस काम के लिए गए थे। हाँ। तो ईश्वर की मर्जी से जो उनकी हाँ मर्जी है वो करवा फॉरगेटफुलनेस ये लेते तो हैं। बड़ा। और आपको जो उनकी क्रूशियल मर्जी है। क्रूशियल टाइम पे नहीं याद आ जाए, कितने बार हम लोग जब बचपन में एग्जाम देते थे, कितने हम्म। बार ऐसा होता था कि एग्जाम में मतलब उस ध्यान ही नहीं आ रहा है। हाँ मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, कब कब भूलने का और आपकी स्मृति। भगवान का प्रे करने के बड़े फायदे हैं भाई, उनकी प्रेयर करते रहना चाहिए आदमी को। सही समय पे आपको रिमेम्बरेंस हो जाए, सही समय पे आपको ज्ञान आ जाए, सही समय पे आपके अंदर विवेक पैदा हो जाए। इसका जो सबसे, जो अभी आप बता रहे थे ना, इसका जो सबसे भगवान को प्रे करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके प्रॉब्लम के समय में आपको याद आ जाएगा कि आपको भगवान की प्रे करनी है, कि भगवान के चरण पकड़ने हैं। जैसे अर्जुन को याद आया कि भैया मैं बिल्कुल वो हो गया हूं, तो उसने लॉर्ड कृष्णा के चरण पकड़ लिए उसने। ये नहीं कि खुद ही मतलब चालू हो गए वो। वही देखो, दुर्योधन को नहीं हाँ हुआ, दुर्योधन को अकल नहीं आई, दुर्योधन भगवान नहीं उसके है। सामने भी थे बिल्कुल, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज। अहंकार भरा रहता है ना जिसके अंदर, ईगो, तो वो किसी को बड़ा नहीं समझता, अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है वो।
तो बड़ा अहंकार से भरे हुए थे ना, रावण है, दुर्योधन है, ये सब अहंकार के हाँ कारण ना। हाँ, रावण को कितना हम सब भी समझाया लोगों ने, हमारे वही अंदर में भी है। हम सब में भी है कि हाँ। हम खुद ही कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे मैंने जब ये कर लिया, मैं यहाँ के इतना पढ़ लिया हूँ, इतना पैसे कमा लिया है, इतना सब कुछ लहीम शहीम खड़ा कर लिया है, ये भी कर लूंगा मैं सॉल्व। ये तो हम लोगों के अंदर भी अहंकार है ये सब। हम लोग कहाँ मानते हैं कि ये सब एक्चुअली भगवान, जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सब भगवान की गिफ्ट है। भगवान ने बता रखा है ऑल द एबिलिटी इन मैन इज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। लेकिन हम लोग कहाँ कृष्णा। मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं, मेरे को आता है कंप्यूटर साइंस पढ़ना, मुझे आता है मैथ्स, तभी तो मैंने इतना कुछ करके खड़ा किया है, ये सब पैसे कमाए हैं। अब तो खैर नहीं लगता होगा, इतने आगे और पहुंच गए हो। अब तो सब लगता होगा ऊपर वाले की कृपा, भगवान की सारी कृपा। कोशिश रहती अब है तो बुआ। बहुत, हाँ, मैं कोशिश भी अब है कुछ तो ये। बहुत बोलूं, आगे। मैं भी हाँ कुछ हाँ बोलूं। हाँ बिल्कुल। नहीं हाँ प्लीज हाँ, आप अरे बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली में ऐसा है कि इसमें भगवान ने ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व दिया है, नॉलेज। और एक हम लोग के घरों में कहावत चला करती, नेकी कर दैया में भूल जा। तो वो सब हम्म। बहुत पुराना चला आ रहा है। मतलब ये है कि इस गीता में वाकई वो वे कहते हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अन्न के प्रदाता हैं, पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं, तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। तो ओह। ज्ञान जो है वो वेद के थ्रू आए, या आप उनकी भक्ति में जुड़ जाइए, ज्ञान भावना मिल में। नॉलेज तो उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो तो है। और भगवान इसमें कहा है कि हम आपके असली गुरु हमें, तो भाई वो सही है। और बाकी जो 3 सिद्धि है वो काफी पहले से है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो काफी अरसे से हम लोग के समाज में भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, ये भगवान के मुंह से निकला है, तो इसलिए इसकी महत्ता अलग है। वह इतना ही कहना। भगवान के मुख से निकले तो ही भगवान की वाणी है। चलो अगला पढ़ते हैं। हाँ अब ये एक्चुअली वो मैं, स्टार्ट हो रहा है शायद, ये हाँ, लास्ट आई ये थिंक वो ये त्रिश्लोकी गीता। त्रिश्लोकी गीता है ये जैसे चतुर्श्लोकी गीता थी, वो चैप्टर 10 में 4 श्लोक थे। ये अच्छा त्रिश्लोकी गीता है ये। 17, 18, जैसे 19। हाँ। तो लेकिन अच्छा, इसका ये हम इसका फ्लेवर डिफरेंट टाइप से है। हाँ अब एक्चुअली हम इसको दोबारा तिबारा पढ़ रहे हैं, तो हम अभी उतनी क्लियरिटी अकेले पढ़ने में नहीं आती। तो हाँ। क्या नहीं नहीं, अन्य साथ में पढ़ने का, ग्रुप रीडिंग का यही फायदा ही है भाई। हम्म, ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण कथा है ये, तो कृष्ण कथा हो रही है भाई, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। तो 17वां मैं पढ़ता हूँ। हम्म, उत्तमा पुरुषत्वत्यन्य नहीं, परमात्मे। 16 16 से सॉरी सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी 16 सॉरी 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 16 16, आई एम सो सॉरी। 16 प्रो। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ द्वाविमो पुरुष पुरुषो पुरुषो लोके लोके क्षरश्चक्षर एव क्षरश्चाक्षर च एव च क्षरः क्षरः सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार, हाँ सॉरी, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथ्वीकृत अंश विभिन्नांश हैं।
जब उनकी संसर्ग भौतिक जगत में होता है तो वो जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पे शरा सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। अच्युत। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इनमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है तथा जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र शीटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब शर या च्युत हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अच्युत हो जाएंगे, है ना? नहीं तो मतलब ज्ञान प्राप्त जब आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब आप यहाँ पर जो शर और अक्षर दो चीजें बता रहे हैं, च्युत और अच्युत, फॉलिबल और इनफॉलिबल, और क्षर और अक्षर। मतलब एक तो है कि एक शरीर जो है वो तो खत्म हो सकता है, टेम्परेरी है। जैसे जो बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, बीमार पड़ता है, खत्म हो जाता है, वो हो गया शर। और उसी शरीर का मतलब उसी शरीर का पतन भी होता है। लेकिन आत्मा जो है, एक दूसरा जो जीव है आत्मा, वो जो है अक्षर है, वो अच्युत है, वो इनफॉलिबल है। मतलब इसी शरीर के अंदर में दोनों ही हैं, एक तरह से देखा जाए तो। मतलब एक तो आपका शरीर है जो कि आपका क्षर है, और जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो अच्युत है, वो इनफॉलिबल है। ये दो तरह के हैं। और जो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां पर जितने भी प्राणी हैं वो अच्युत हैं, और जो क्या नाम है यहाँ पर है, क्या नाम है, जो इस यूनिवर्स में है, जो कि मृत्यु लोक में है, वो अक्षर है, जो क्षर हैं, वो फॉलिबल है, उनका पतन होता है। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है। मतलब कि हम लोग का जो बॉडी है, जो पंच तत्वों से मिलके बना है, वो तो क्षर है, और जो आत्मा है वो अक्षर है। वो उसका पतन नहीं होता है। उसका पता नहीं होता है, उसका पतन नहीं उसमें होता, परिवर्तन नहीं, उसमें परिवर्तन भी नहीं नहीं होता है। होता है। हाँ। उसमें और परिवर्तन नहीं होता। जब आप भक्ति करते रहते हैं, और अगर आप उसके बिल्कुल प्योरेस्ट स्टेज में पहुंच जाएं, तो आपको उसी को कहते हैं कि आपको स्वरूप सिद्धि हो गई। स्वरूप सिद्धि मतलब कि आप मुझे कुछ इसमें दूसरा लग रहा है। हाँ बताओ। एक्चुअली उनका कहना यह है कि दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक आपका च्युत क्षर है तथा अच्युत अक्षर। अब इसमें आत्मा का तो खैर है ही जो है,
उनका ये कहना है कि जो लोग अध्यात्म में घुस गए, जो हाँ अध्यात्म में घुस गए और जिन्होंने मतलब उस मार्ग पे चलने लग गए, तो भगवान की कृपा से वो जो है वो इस जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाते हैं तथा अच्युत अक्षर की तरह हो जाते हैं। मेरा ये हाँ समझ आता है अक्षर हाँ हाँ हाँ, वही वही कि वही चीज। हाँ, जो कि इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मतलब ऐसा है कि अगर आप मेरी उसमें चलेंगे और आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि मतलब हम ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक शरीर के, तो इसमें आध्यात्मिक जगत का बहुत ज्यादा हो गया है। जो ये कह रहे हो और ना, वो वही मतलब है, शरा शरा सर्वाणी भूतानी, मतलब हम लोग सारे लोग क्षर हो गए एक तरह से, लेकिन हमारे अंदर आत्मा क्षर नहीं है। आत्मा इज नॉट क्षर। हम्म आत्मा इज क्रम है एटर्नल। तो वो हमारे आत्मा का जो जो स्वरूप है, जो हमारे आत्मा जो है वो क्षर है। वो ये इसके अंदर में मतलब ये वाला ही मतलब निकल सकता है, और तो कुछ मतलब निकल ही नहीं नहीं नहीं, सकता। ऐसा तो नहीं लगता भाई, नहीं, जैसे ऐसा तो नहीं लगता। उसमें ये लगा है जो मेरे को, बाकी वरुण बताओ भाई। नहीं ठीक, हमारी जैसे जो मुझे जो समझ में आया था वो तो यही है कि भाई जैसे लॉर्ड कृष्णा ना, मतलब उसमें पूरे मतलब जैसे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम्म। जो इस पे उन दोनों के दो क्लासेस ऑफ बीइंग की, मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो तो फॉलेबल हैं। यस, जो आप कह रहे हो वो वाला पार्ट तो है ही है आत्मा का और जो बॉडी का। लेकिन अभी तो जैसा ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं उनका तो दे आर फॉलेबल, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हैं वो इनफॉलेबल हैं। जैसे उसमें आगे थोड़ा ये एब्सोल्यूट रीजन बता रहे हैं कि जैसे कि जो एब्सोल्युटली जो लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में उनके पास मटेरियल बॉडी है, और मटेरियल हाँ बॉडी के जो 6 चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो इसलिए उनके साथ उनका पतन हो, आत्मा का नहीं, उस बॉडी का तो पतन हो ही हाँ रहा है। अच्छा, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो पहुंच गया है, जो वही स्वरूप सिद्धि के थ्रू जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया है, उसको फिर मटेरियल बॉडी नहीं मिलती, तो फिर उसको वो फिर आशर हो जाता है, मतलब वो पूरा उसकी, देन दे आर इनफॉलेबल। ये बस दो जो मुझे ये समझ में आया। इसमें वो आत्मा वाला पार्ट तो वो तो अपने आप वो है ही है, जीव लेकिन जो है ना, जीव जो है, जीव का जो शरीर का जो ये 5 जो है फिजिकल एलिमेंट्स हैं, प्लस जो सटिल एलिमेंट्स हैं, वो शर पार्ट है। और जो उसका क्रम है, जो जीव जो है वो अक्षर पार्ट है। हाँ तो मतलब यहाँ पर एक तरह से यही बता रहे हैं वो, कि जब तक आपके पास में शर शरीर है, तब तक आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फॉलेबल पार्ट नहीं बन, तब तक आप नहीं फॉलिबल बन ही पाए, है। तब तक आप फॉलेबल फॉलिबल रहोगे है, आप। उस सेंस में आप देख सकते हैं। हाँ लेकिन जो है क्रम है, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे कि कूटस्थो क्षर उच्यते, मतलब कि वो जो एक पार्ट ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। एक जो है उसके उस किस चीज में कोई चेंज नहीं होता, आत्मा में ही तो कोई चेंज नहीं होता है। शरीर में तो चेंज होता है, वही शरीर हाँ, में फॉलिबल तो है। तो होता है। वो वाला एक पार्ट एक ऐसा है ना। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, हाँ एक लाइन पढ़ रहा हूँ उसका, हाँ हाँ हाँ। उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। उनका कहना है जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथ्वीकृत अंश विभांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पे क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित करता है, हाँ एकत्व आप वही तो। स्थापित करते हैं हाँ अध्यात्म में जाके। जाते हैं तब एकत्व का अच्युत हो अर्थ ये जाते हैं। नहीं है कि आप हाँ अपनी हाँ हाँ, वो हाँ गप्पूदा, आप तुमने सही क्रम में मतलब उस पॉइंट पर पकड़ा। वो वही बात है कि जब तक आपका ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, तब तक आप अक्षर ही फॉलेबल, क्षर क्षर कहलाएंगे, सर फॉलिबल। कहलाएंगे, तब का आपका फॉलेबल, पतन होता रहेगा और आप दोबारा पैदा होते रहेंगे। बस। लेकिन जैसे ही भगवान से आपका एकत्व स्थापित हो जाएगा, तब आप क्रम में क्षर की श्रेणी में, अक्षर की श्रेणी में आ जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। मेरे को भी यही यस। लगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ
बिल्कुल हाँ, करेक्ट, सही बात। लेकिन जो प्राणी हैं हर एक अंदर में, वो है भगवान के ही अंश, वो अपना भूले हुए हैं। और नहीं वो तो है, इस वो हाँ, तो है, उसकी वजह से ही वो उनको ये शरीर धारण करते रहना पड़ रहा है, तरह तरह के शरीर, नहीं ये तो कह रहे हैं। जो कि शर है। यस। हम्म। नहीं नहीं, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही पकड़ा कि जब भगवान से आपका एक हो जाएंगे आप, जब भगवान के सानिध्य में आ जाएंगे, तो फिर आप क्या में अक्षर हो जाएंगे। यस यस। चलो यार, वेरी नाइस। कम से कम एक आज और अच्छा डिबेट हुआ। हाँ, एक पढ़ सकते हैं वैसे, 10 मिनट अगर और पढ़ हो पढ़ लो जाए। पढ़ पढ़ दें। लो, कोई दिक्कत पढ़ो नहीं, पढ़ो, पढ़ लो। जरा तुम पढ़ो, हाँ। ओके। उत्तमः पुरुषास्त्वन्य परमात्मेति उदाहृता यो लोकात्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। उत्तमः उत्तम पुरुषः पुरुष सत्त्वन्यः परमात्मेति आग्राहितः यो यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों में अतिरिक्त एक परम अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक का भाव कथा उपनिषद 2:13 तथा श्वेताश्वर। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है: नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। अब ये नेक्स्ट बद्ध जीव डिस्टिंक्शन, हाँ, तो अब जैसे नेक्स्ट डिस्टिंक्शन लेके आए हैं कि पहले तो बद्ध और मुक्त, लास्ट श्लोक में तो बताया बद्ध हाँ, और मुक्त, फॉलिबल और इनफॉलिबल, राइट। अब कह रहे हैं, इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों से भी एक परे है, जो कि परमात्मा है, जो कि इम्पेरिशेबल लॉर्ड हिमसेल्फ, जो कि हु हैज एंटर्ड द थ्री वर्ल्ड्स, और वो सबको चलायमान कर रहे हैं, वो सबको मेंटेन कर रहे हैं। ये इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है। क्या नाम है, जब एक तो बद्ध हो गए और एक मुक्त हो गए, तो मुक्त लोग तो हैं, वो है मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बद्ध लोग स्पिरिचुअल। इस लोक में हैं। लेकिन हाँ, इन मोह दोनों माया। से भी ऊपर एक है, जो उत्तम पुरुष हैं, वो भगवान है। वो दोनों लोकों में एंटर करके सबका पालन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज समझ में आती है कि जैसे जो ये फॉलिबल और इनफॉलिबल में तो क्या है कि भाई, जैसे जो मुक्त है, जो बद्ध हैं, वो मुक्त बन सकते हैं। करेक्ट, मुक्त तो चलो यस। मुक्त रहते हैं, राइट, लेकिन मुक्त एक समय पे कभी बद्ध थे तो अब वो मुक्त बने हैं। बट हाँ, परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा हाँ कभी बिल्कुल, बद्ध उनसे कभी ऊपर नहीं होने वाले। अभी नहीं होने वाले हैं। वो करेक्ट। इटरनली मुक्त हैं, वो परमात्मा है। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे ये एटलीस्ट ये ना, ये उसके अगेंस्ट में बहुत है कि जो आजकल ये फैला हुआ है कि ये आप योगा करते रहो तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, तो आप भी नारायण जैसे हो जाओगे। नो, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप मुक्त बन सकते हो, बट नारायण बन जाओगे या ना, वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये परमात्मा एक ही है, जो कि इन एक ही। दोनों से अबव है। बद्ध से और मुक्त दोनों से अबव है, परमात्मा है, वो बिल्कुल एक अलग ही है, टोटली अलग अलग। ही। हाँ।
टोटली मुक्त और बद्ध दोनों से अलग है। उत्तम है, जो कि उत्तम है, इन दोनों से भी मतलब ऊपर है। उत्तम। बद्ध और मुक्त दोनों जीवों में उत्तम है वो। और एक्चुअली वो वो जो नेक्स्ट है, वाला भी, हाँ नेक्स्ट हाँ वाला भी कंक्लूड कर सकते थे तब उसमें, मतलब अगर टाइम लगे तो एक ही और है, तब वो त्रिश्लोकी गीता कंक्लूड हो जाएगी, तब थोड़ा कंक्लूड हो जाएगा ये चीज, जैसे हाँ, चलो अब। चलो चलो, अब पढ़ दो, अच्छा तुम ही पढ़ दो। हाँ बिल्कुल पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो। अच्छा ठीक है। यस्मात् क्षारम अतीतो अहम अक्षराद अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। यत्तस्मक्षरतु तो हमक्षरादपि चोत्तमः क्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे शाश्वत वेदे च पुरुषोत्तमः। प्रतिथा पुरुषोत्तमः। वेदे च यश्चा पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ, और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। विद्यमान। तो भगवान के, अब लॉर्ड कृष्णा पहली बार बता रहे हैं कि मैं हाँ, पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वह पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम। अब अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान अ, व्यष्टि व्यष्टि हैं, है, डिफरेंट है, हाँ। डिफरेंट है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त या मुक्त अवस्था में, अवस्था में रहे। वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान हैं। इनके व्यक्ति व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज में। पर्सनैलिटी में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगमन स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक ठीक है। लोक्यते। लोक्यते लोक्यते वेदार्थो नैन। लोक्यते वेदार्थो अनेना। हम्म, वेदों वेदों। का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में चांदोक्य उपनिषद 8.12.13 तावद एषा आया है। तावद तावद एषा संप्रसादो अस्मच्चरिरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपाद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पाद्यते स उत्तम पुरुषः। शरीर से शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान का व्याख्या करते हैं। वाह वाह, या जन्म बता दिया भगवान का। हाँ, तो इसमें मतलब ये बिल्कुल पक्का बता दिया कि भगवान ने खुद, कि भाई उन सब में मैं जो फॉलिबल और इनफॉलिबल, उन सब से ग्रेटेस्ट वो हैं, और सारे वेदों में उन्हीं को पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम माना गया है। जैसे लॉर्ड राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे ही लॉर्ड कृष्ण पुरुषोत्तम है। तो या हम्म।
मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है जैसे भगवान का ना, जैसे एक तो परमात्मा स्वरूप उन्होंने इसके पहले वाले श्लोक में बताया था कि वो हर एक के हम्म अंदर में, वो सबके हृदय में बैठ करके वो परमात्मा स्वरूप बताया। यहाँ पर ये हम्म भगवान का क्या नाम है, पर्सनल फीचर बता रहे हैं कि मैं वो पुरुषोत्तम है, ही इज ए पर्सन। द लॉर्ड हम्म इज ए पर्सन का नाम है, जो कि क्या नाम है वेदों में और हम सभी के बीच में मतलब पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं, है ना। मेरे को तो यही लगता है। शर अशर, मतलब चाहे मुक्त हो चाहे हाँ, बद्ध चाहे हो, बद्ध जीव नहीं, बद्ध वो सबसे मुक्त अलग, जीवों में सबसे उनसे अलग। उत्तम क्या नाम है, एक वो है जो कि सबके प्राणियों के अंदर में एंटर करके और लोकों में एंटर करके उनको पोषित करते हैं परमात्मा की तरह, हाँ। परमात्मा की तरह। और हाँ क्या नाम है, और यहाँ पर इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि मतलब ही इज अ पर्सन, मतलब कि वो जो है। अब हाँ। ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि किस तरह से वो जब शरीर से आत्मा निकलती है बाहर, तो फिर वो कैसे जा करके वो ब्रह्म ज्योति में वो चले जाते हैं ऑल दैट। अब जरा थोड़ा हायर लेवल की चीजें हमारे तो इतना नहीं समझ में आई हैं, लेकिन यही है वो कि उन्हीं की आत्मा जाती है जो हाँ, बहुत पर आत्मज्ञान और बहुत मतलब परमात्मा के करीब, मतलब उनका ना वही जा पाते हैं, वही उस ज्योति में विलीन हो पाते हैं। नहीं तो फिर से हाँ वो मनुष्य भी, का यस जीवन में यस। जो बहुत, जिनको तो आत्मबोध ये जो है, आत्मज्ञान बहुत। देखिए यहाँ आ, पर। हम्म थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें बताना चाहते हैं। ये हम्म हमने हाँ ना हाँ दो श्लोक पहले पढ़ा था, चर तथा अक्षर, जिसमें मैं कह रहा था हाँ ना कि जीव के ये अंश है। वो यहाँ क्लियर हो गया, पिछले वाले में भी क्लियर हो गया, हम्म। उसमें कोई डाउट नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है इनसे भी बढ़कर हूं, मैं तीसरा मतलब जो है हाँ हाँ मैं पुरुषोत्तम हूँ। हम्म और वो है मतलब मेरी अकल्पनीय शक्ति जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप जो है वो मतलब इस मार्ग पे चल रहे हैं तो आध्यात्मिक उसमें, तो मेरे ख्याल से ये है कि आप उस ब्रह्म ज्योति में आपकी परमात्मा जो है जाके विलीन हो सकती है। और जो सबका एम वही है भाई, तो वो है। बाकी थोड़ा मेरे को भी जरा क्लिष्ट लगा, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। भारे बहुत बहुत। एक्चुअली यहाँ पे ताऊ जी ना, यहाँ पे थोड़ा सा वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने आके ना फिर यहीं पे यहाँ पे यही सिखाया उन्होंने। वो जो तीन सिद्धियां थी ना कि भाई हमारा रिलेशनशिप क्या है। हम जो है हम या तो बाध्य हो सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। हम तो हमारा तो यही पॉसिबिलिटी है, हम लोगों की यही पॉसिबिलिटी है। हम लोग की यही पॉसिबिलिटी है बस। अच्छा, उसके बाद हम उन दोनों में हम इटर्नल सर्वेंट हैं लॉर्ड कृष्णा के, नित्य दास। नित्य दास हैं ये, लॉर्ड चैतन्य ने आके बताया कि हम जो हैं चाहे शर हो चाहे अशर हो, बट हम नित्य दास रहेंगे लॉर्ड कृष्णा के। एंड हमें उस तरह से एक्ट करना है अभिदेय, उस तरह से हमें अपनी एक्टिविटीज देखनी है कि वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देन इवेंचुअली यू विल डेवलप लव ऑफ गॉड हेड, मतलब फिर आपके अंदर प्रीति पैदा हो जाएगी, तब आप उनको पुरुषोत्तम की तरह देखेंगे। फिर आप जैसे ये वाली बात आपकी सही है, ये एक बड़ी इम्पर्सनलिस्ट, ये बहुत बड़ी वो है कि वो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में ज्योति में लीन जाकर होना लीन चाहते हैं। होना चाहते हैं, लेकिन राइट, भक्तों ये का ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन भक्तों का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, भक्त जो है वो भगवान को सर्व संबंध करना चाहते हैं। चाहते हैं, संबंध चाहते हैं कि वो एक पर्सन है, मेरे फादर हैं या मेरे सखा हैं या जो भी आप माने, बट मैं उनको सर्व करना चाहता हूँ। वो ये लीन नहीं होने बहुत, चाहते, ये मतलब वो ब्रह्म डिस्टिंक्शन है ज्योति में बहुत बड़ा। लीन नहीं होना चाहते। वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस जॉय है। भगवान को सर्व करने में कहीं ज्यादा इंटेंस जॉय है कंपेयर टू किसी ब्रह्म ज्योति में लीन होना।
क्योंकि उसमें तो समाधि है, एक तरह से आप कुछ कर नहीं रहे, आप अपनी आपकी पर्सनैलिटी भी डिसॉल्व हो गई है। जैसे इसमें जो डिवोटी है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भगवान को सर्व कर सकते हैं। जैसे किसी को अच्छा लग रहा है बहुत खाना अच्छा बनाना, तो वो भगवान को खाना बहुत अच्छा बना के खिला सकता है। किसी को लग रहा है कि मैं उनके लिए गार्लेंड बहुत अच्छी बनाऊं, तो वो बहुत अच्छे फ्लावर्स ला ला के उनके लिए गार्लेंड बना सकता है, उनके लिए कपड़े बना सकता है। और भगवान उन सब चीजों को अलाउ करते हैं कि मतलब तुम जैसा मुझे रखना चाहो, आई विल डू दैट। तो वो डिवोटीज के लिए कहीं ज्यादा रिलीशेबल है कंपेयर टू ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। हम्म, अच्छा। हम्म। हम्म, आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकते हैं ब्रह्म, इसीलिए कहते हैं ना गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में जाना। जैसे वो पहले भी श्लोकों में आ चुका कि मेरा जो धाम है, ना तो वो सूरज से रोशनी पाता है, ना चांद से रोशनी पाता। बता, भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं ना, तो वहां पे हम एक प्राणी की तरह रह सकते हैं। हमको अपना शरीर जो है ना, जो स्वरूप सिद्धि हो गई, तो हमको अपना आध्यात्मिक शरीर मिल गया, हम वहां पे रह के भगवान की सेवा करें और कहना मैं आनंद उठाएं। सर वो भी, उनका भी हमारा भी वही स्वरूप है, सत चित आनंद। सत चित आनंद मतलब कि वो ऑल नाम ऑल गुड है, ऑल इटर्नल है, और ऑल नॉलेजेबल है। वही भगवान नहीं का स्वरूप है, वही हमारा भी है। इस इस पैरा में जो है हम्म। वो मतलब फिर ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने कि कौन सी चीज का? अ, मतलब इस पैरा में या तो कंफ्यूजन है मतलब अब हाँ, कैसे या कि ये जो अब नहीं, ये एक सेकंड, कौन सा वाला ताऊ जी? अंग्रेजी में अरे पढ़ यही लो। जो हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट इसमें वाला पैरा, मतलब लास्ट वाला पैरा कि पहला वाला पैरा? नहीं दो नहीं पैरा है। यही है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना हाँ हाँ हाँ, इसमें दो पैरा है उसमें तात्पर्य में। वो तो उन्होंने बता दिया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। ओके। हम्म। हाँ चाहे आप बद्ध अवस्था में या मुक्त अवस्था में है जो भी है, अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर बाद में उन्होंने ये स्मृति शास्त्र और निरक्ति कोश और ये इन सब वेदों और ये सब मतलब ऐसा क्यों कहा कि जैसे कि जो लास्ट वाला ये जो चैप्टर है जिसमें ये लिखा हुआ है, जब मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। उनका द सुप्रीम शरीर से लॉर्ड, निकलता है। द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट जो है इज परमात्मा, is also described in the Vedas themselves. The following verse appears in Vedas. वो मैं पूरा वर्स नहीं पढ़ रहा हूँ। The super soul coming out of the body enters the impersonal Brahma Jyotir. Then in his form he remains in his spiritual identity. That supreme is called the supreme personality. Okay. This means that the supreme personality is exhibiting and diffusing his spiritual effulgence, which is the ultimate illumination. That supreme personality also has a localized aspect as Paramatma. फिर उन्होंने ये जो लास्ट लिखा है, by incarnating himself as the son of Satyavati and Parashar, he explains the Vedic knowledge as व्यासदेव। कि भाई फिर उन्होंने मतलब एक पर्सनल एस्पेक्ट, जो पर्सनल उसमें भी वो आए हैं, वो भी ये तीन तरीके से हैं भगवान। एक तो परमात्मा के फॉर्म में, लोकलाइज फॉर्म में है। दूसरा ब्रह्म ज्योतिर के फॉर्म में है। तीसरा फिर वो एक अपना भगवान के फॉर्म में है, कि वो भगवान जो जो लॉर्ड कृष्णा। हाँ अगले अगले पैरा में आ जाएगा, क्लियर हो हाँ, जाएगा। ये तीन फॉर्म है। अपने अगले पैरा में वो क्लियर हो जाएगा। अलग तो मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे उतना रिमेम्बरेंस नहीं रह गई, अलग। लेकिन अब अगले आगे पैरा में क्लियर। खैर वो तो तुम सही कह रहे हो, उसमें कोई किसी के अब मेरे समझ में आया कि ब्रह्म ज्योति जो है ये सही बात है। मतलब वो अल्टीमेट गोल आपका वो नहीं है। अल्टीमेट गोल जो है आना। इज अ हायर गोल जो कि और ज्यादा रिलेशेबल और ब्लिसफुल है। मतलब ब्रह्म ज्योतिर में तो आपको शांति जैसा एहसास हो सकता है, बट हम्म। जो ये वाला जो है जिसमें देयर यू हैव मच मोर हैप्पीनेस ब्लिस, जो रिलेशनशिप में, जिसमें आप रिलेशनशिप में सर्व कर रहे हैं वैरायटी। भगवान, वैरायटी बहुत है उसमें। ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया। हम्म। ये एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो ये कह रहे हैं ना
कि जब आदमी के अंदर से परमात्मा, जब जब मृत्यु होती, कुछ ऐसा ये बता रहे हैं, तो वो जा करके परमात्मा जो है ना, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है। और फिर जब दोबारा जन्म होता होगा तो ब्रह्म ज्योति से फिर से, लेकिन भगवान इनसे भी अलग हैं, मतलब वो ब्रह्म ज्योति एक एस्पेक्ट है ही है उनका, ठीक है, और परमात्मा एक अलग है ही है, भी अलग। अलग है। तो ब्रह्म ज्योति की वजह से और बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे सूरज को तेज मिल रहा है, ये सब कई और चीजें हो रही है ना, मतलब। तो और ये ब्रह्म ज्योति से सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स भी इल्यूमिनेटेड होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो जो महाप्रभु ने कहा, और जो यहाँ पर भी है कि अब आप जो है, आपका एक गोल तो निराकार की तरह से हो सकता है, आप जाकर के ब्रह्म ज्योति में जैसे परमात्मा लीन हो जाती है, वैसे ही आप भी जाके लीन हो जाइए। और दूसरा ये है कि आप उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप रखें, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ लोक में, है ना? नहीं? बिल्कुल। ये नहीं, दैट इज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। अब मतलब कि वो जो है ब्रह्म ज्योति, भगवान के तीन एस्पेक्ट बताए ना, एक तो ब्रह्म ज्योति है उनका एस्पेक्ट, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। वो इन तीनों श्लोकों में आ गया है। त्रिश्लोक की गीता का मेरे ख्याल में पर्पज यही है बताने का, ये जो तीन एस्पेक्ट है ना भगवान के। ये कौन से है? 15 वही जो ये हमने 16, पढ़ी। 17, 18, 16, 17, हाँ, 18 जो 16, आज 17, कंप्लीट 18। किया, ये त्रिश्लोकी गीता कहलाती है। इसके अंदर में मेरे ख्याल में हाँ, बद्ध जीव और मुक्त मुक्त जीव के बारे में पूरा बताया गया है, जो वेदों का पूरा सार है ये तीनों श्लोक। से बने। हाँ, दैट्स करेक्ट। अच्छा, चलो अब प्रार्थना करिए। हाँ हाँ, गप्पूदा प्रार्थना कर ले, काफी तुम लोगों वहाँ रात भी हो गई होगी। यस। हाँ, नहीं, अरे वैसे कोई खास बात नहीं, लेकिन चलो तब भी ठीक। हाँ कोई नहीं। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे। थैंक यू नमस्ते भाई, प्रभु हरे जी। कृष्ण सबको। प्रभु, नमस्ते राधे राधे। नमस्ते। हरे नमस्ते। राधे